हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है सितंबर का फर्स्ट डे। आज हम करेंगे 1 सितंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। तो फ्रेंड्स, एक और चीज़ की अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगी कि अगस्त महीने के जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो है वो भी आपको अब धीरे धीरे प्रोवाइड हो जाएंगी। तो उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि इससे आपका पूरे महीने का आसानी से रिवीजन हो जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को मोटिवेशन कोट से। परसिस्ट अंटिल सक्सेस हैपन। इट मीन्स कि लगे रहो जब तक सक्सेस नहीं मिलती। क्विट आपको बिल्कुल नहीं करना, आपको अपने आप को पुश करना है। इट मीन्स आपको आगे बढ़ना है जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करेंगे। तो देखिए, नेशनल न्यूट्रिशन वीक ये 1 to 7 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। तो ये जो पूरा सप्ताह है स्टार्टिंग वाला, ये सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल न्यूट्रिशन वीक के तौर पे। अब देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि बेटर हेल्थ के लिए जो न्यूट्रिशन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, और इसका हमारी ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ ही साथ में अल्टीमेटली नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाना। सबसे पहले जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है ये ऑर्गेनाइज हुआ था मार्च 1975 में। सबसे पहली बार ये तब जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। अब शुरू करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री प्रपोजल फॉर साइनिंग एन एमओयू विद विच कंट्री ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता संरक्षण पर अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट और कौन से देश की जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है जिसके बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। सही आंसर है हमारा यहाँ पे नेपाल इज़ दी करेक्ट आंसर। तो इंडिया और नेपाल के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। अब ये जो एमओयू है, देखिए ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, इन प्रमोटिंग कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। कुछ फील्ड हैं जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज। तो इन सभी क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच में जो सहयोग है उसको बढ़ावा देने में ये मदद करेगा। तो दोनों देश आपस में अपनी नॉलेज को और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे, जिससे दोनों कंट्रीज एक दूसरे की मदद कर सकें। अब बात आती है नेपाल की। तो नेपाल देखिए, अगर मैप में देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा नेपाल है। इसके साथ कौन कौन से स्टेट की बॉर्डर लग रहा है, देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहाँ से वेस्ट बंगाल का भी लग रहा है, और ये है सिक्किम। तो इन स्टेट्स का बॉर्डर लग रहा है नेपाल के साथ। कैपिटल है यहाँ की काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर दुबे। नेपाल से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो माउंट एवरेस्ट है ना, वो उसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब एमओयू की बात चल रही है तो कुछ और एमओयू को रिवाइज करते हैं। कुछ और कंट्रीज़ के साथ में भी देखिए एमओयू साइन हुए हैं इंडिया के। तो सेनेगल के साथ में जो एमओयू साइन हुआ है वो हुआ है टू एनहेंस बायलेटरल कोऑपरेशन इन यूथ मैटर्स। तो जितने भी यूथ मैटर्स हैं उनमें सहयोग बढ़ाना, इसको लेके एमओयू साइन हुआ सेनेगल के साथ। यूएसए के साथ मिलकर जो यूएसए के साथ इंडिया ने साइन किया है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट, जो कि टोक्यो जापान में साइन हुआ। इंडिया जॉर्डन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ फर्टिलाइज़र सेक्टर में सहयोग के लिए, ये एग्रीमेंट साइन हुआ। और इंडिया और कनाडा का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है टू इंक्रीज बायलेटरल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो ये जो किस एरिया पे एमओयू साइन हुए हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल स्कूल फॉर स्टूडेंट्स। तो छात्रों के लिए भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया है। सही आंसर है दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। इन्होंने कंट्री का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है।
इस वर्चुअल स्कूल में कंट्री के किसी भी पार्ट का कोई मतलब कंट्री में कहीं भी आप रहते हो, पूरे ऑल अक्रॉस दी कंट्री आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। ये जो स्कूल है ये 9th to 12th है, क्लास तक है। तो और इसमें जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन होंगी, साथ ही में रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है ऑल्सो इनको अपलोड किया जाएगा ऑनलाइन ही। तो ये कंट्री का पहला वर्चुअल स्कूल है जिसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च किया है। दिल्ली से फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तो हो गए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, विनय कुमार सक्सेना। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब कुछ न्यूज़ हम दिल्ली से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे अच्छे से रिवीजन हो जाए। मिशन कुशल कर्मी, दिल्ली की सरकार ने जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इस योजना को शुरू किया। दिल्ली टू होस्ट इंडियाज़ बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल इन 2023, तो इसे दिल्ली ही होस्ट करेगा। मुंबई दिल्ली ये मोस्ट कॉस्टली सिटीज़ है इंडिया के लिए, इंडिया में फॉरेनर्स के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी, जो पूरी तरीके से हाइड्रो और सोलर एनर्जी पर चल रहा है। इन दिल्ली इंडिया का जो पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है इसे यहाँ ओपन किया जाएगा। दिल्ली की सरकार ने दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी की अनाउंसमेंट करी ताकि जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनकी मदद की जा सके। तो फ्रेंड्स ये सभी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं दिल्ली से। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट डैश विल बी लॉन्च्ड ऑन 1 सितंबर। तो आज ही के दिन में एक वैक्सीन लॉन्च होगी जो किसके खिलाफ इस वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा। सही आंसर है सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन है इसे आज लॉन्च किया जाएगा। तो जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है और इसे हम कहेंगे क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसे लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा, जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज हैव सेट अप डैश मशीन्स एट मुंबई स्टेशंस टू कन्वर्ट वाटर वेपर इन द एयर इनटू पोर्टेबल वाटर। तो इंडियन रेलवे के द्वारा सेटअप किया जाएगा किन मशीनों को मुंबई स्टेशंस पे, और मशीन का नाम हमें बताना है। अब ये मशीन क्या करेंगी कि एयर में जो वाटर वेपर होते हैं उनको पोर्टेबल वाटर यानी पीने योग्य पानी में बदलने का काम करेंगी। तो इन जो मशीन्स हैं इनको नाम दिया गया है मेघदूत, और इंडियन रेलवे इसे सेटअप करेंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कहाँ करेंगी, तो मुंबई। 2-3 तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो यूनिक मेघदूत मशीन्स हैं यूज़ करेंगे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जिसमें वाटर वेपर को पीने योग्य पानी में कन्वर्ट किया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को लिए मैंने मशीन को सेट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 साल का है, और इसको मैत्री एक्वाटिक प्राइवेट लिमिटेड ने जो है पूरा तरीके से इसको सेटअप किया है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है। अब बात करें इंडियन रेलवे की, सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर ध्यान रखिए कौन है, अश्विनी वैष्णव। इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई थी 6 मई 1836। हेडक्वार्टर जो है वो है इसका फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नोबेल पीस प्राइज विनर एंड द फॉर्मर सोवियत लीडर हैज़ पास्ड अवे। तो अभी हाल ही में देखिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ये फॉर्मर सोवियत लीडर रहे हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम बताना है। तो फ्रेंड्स इनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। इनका देखिए अभी हाल ही में निधन हुआ है, और ये जनरल सेक्रेटरी रहे थे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के एंड डिफेक्टो लीडर ऑफ द कंट्री इन 1985। उस टाइम पे ये ही वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द रूलिंग काउंसिल, जिनको नोन एज दी, इनको किस चीज़ से जाना जाता था, पोलित ब्यूरो, यानी पोलित ब्यूरो के नाम से जाने जाने वाली जो सत्तारूढ़ परिषद है उसके सबसे कम उम्र के ये सदस्य थे। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है, ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन सा प्राइज़ मिला है इन्हें, नोबेल पीस प्राइज़। रशिया की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो रशिया आपको दिख रहा होगा, ये एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट दोनों में फैला हुआ है। कैपिटल है रशिया की मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल,
प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुतिन है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। और यूरोप और एशिया दोनों ही कॉन्टिनेंट में जो है वो रशिया फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ अनाउंस टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट्स। तो ये भारत का तो पहला है और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक है और इसे स्थापित करने की घोषणा करी है रिलायंस इंडस्ट्री ने। इसे कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में फ्रेंड्स एक जगह है हजीरा, जहाँ पे इस कार्बन फाइबर प्लांट को सेटअप किया जाएगा। ये जो प्लांट है इसकी कैपेसिटी होगी 20,000 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम। इसका जो पहला फेज होगा वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक। कार्बन फाइबर बहुत ही लाइट वेट मटीरियल होती हैं विद हाई कंडक्टिविटी, दैट ये रिप्लेस कर सकेंगे स्टील को, क्योंकि इसमें पोटेंशियल होता है, दैट हैज़ द पोटेंशियल टू रिप्लेस स्टील। अब बात करें फ्रेंड्स गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क में ध्यान रखेंगे गिर फॉरेस्ट, ब्लैकबक, वांसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट है गुजरात से। इसी तरीके से गुजरात से फ्रेंड्स हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। इंडिया का जो पहला ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट है, ये फ्रेंड्स कहाँ पे हुआ? गुजरात में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 108 फीट स्टैचू जो कि लॉर्ड हनुमान जी का है, इसे गुजरात में अनवील किया। गुजरात के चीफ मिनिस्टर जी ने एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया। गुजरात की सरकार ने ही ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके रख दिया कमलम। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग के द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को जारी किया गया 2021 की, और इस इंडेक्स में गुजरात स्टेट ने ही टॉप किया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू थाईलैंड। थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है देखिए नागेश सिंह, ये थाईलैंड में बने हैं इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर। इन्होंने रिप्लेस किसे करेंगे? सुचित्रा दुरई की जगह पर ये अपॉइंट किए जाएंगे। अब कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए संजय अरोड़ा, ये न्यू दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अपॉइंट हुए। आईएफएस ऑफिसर है 1994 बैच के प्रणय कुमार वर्मा, ये इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं बांग्लादेश में। गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को हाई कमिश्नर अपॉइंट किया है इंडिया में। तो जो इंडिया में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर हैं उनका नाम है मुस्तफिजुर रहमान, और जो बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर हैं उनका नाम है प्रणय कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड अ बुक जिसका टाइटल है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स इस बुक को किसने लिखा है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर आशुतोष राराविकार। इन्होंने जो है ये बुक लिखी है जिसका टाइटल है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। कुछ और बुक्स की बात करें साथ ही साथ में, इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। देखिए तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक लिखी नवदीप सिंह गिल ने। द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ, ये बुक लिखी आकाश कांसल। ह्यूमेन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडेंट पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, सैमुअल मोइन ने बुक लिखी है ये। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, ये बुक लिखी है उमा दास गुप्ता ने। अब फ्रेंड्स देखिए इस बार के जो फिल्म फेयर अवार्ड्स इनकी अनाउंसमेंट हो गई है, तो हमें यहाँ से ना मेन पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बार इस बार ये फिल्म फेयर अवार्ड है 67th नंबर के, ये ध्यान रखिएगा, ये 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं। बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो शेरशाह को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला विष्णुवर्धन। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए, उन्होंने कपिल देव की भूमिका निभाई थी इसमें। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है कृति सेनन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है पंकज त्रिपाठी, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है साई ताभकर। तो इनमें से कोई सा भी आपसे डायरेक्टली देखिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला है तनिष बागची, बी पराग, जानी, जसलीन रोयल, जावेद मोहसिन एंड विक्रम
मोन्त्रोसे को शेरशाह के लिए। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला है कौशल मुनीर को। बेस्ट प्लेबैक सिंगर अगर मेल की बात करें तो ये अवार्ड मिला है बी पराग, और फीमेल की बात करेंगे तो आशीष कौर को, असीस कौर को जो है ये अवार्ड मिला है। तो फ्रेंड्स, ये म्यूज़िक कैटेगरी में अवार्ड्स मिले हैं, तो ये दोनों ही हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप। तो कौन सा देश है जो कि फीफा अंडर 17 जो वुमेंस वर्ल्ड कप है इसकी मेजबानी करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इंडिया जो है इसकी मेजबानी करेगा। अब खास बात यहाँ पर क्या है कि वीडियो असिस्टेंस रेफरी यानी VAR टेक्नोलॉजी को पहली बार फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप में यूज़ किया जाएगा। ये अक्टूबर में इसका जो है वो आयोजन किया जाएगा। VAR टेक्नोलॉजी जो है गेम चेंजिंग जब सिचुएशंस होती है तो जब रेफरी को डिसीज़न लेना होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उस डिसीज़न को लेने में सपोर्ट करती है ये टेक्नोलॉजी, और इसी टेक्नोलॉजी को पहली बार यूज़ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब टाइम आता है फ्रेंड्स स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने का। तो कुछ मैंने आज बुक एंड ऑथर से ही क्वेश्चन रखे हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। अब ये तो बहुत बार आपने सुनी भी होगी। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग बुक किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी है। बहुत ही फेमस ये ऑथर है। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द बुक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये बुक किसने लिखी है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा SM खान ने जी ने बुक लिखी है। और इस बुक में डॉक्टर कलाम जी के प्रेसिडेंसी के दौरान जो उन्होंने एक्सपीरियंस दी, उन्हीं एक्सपीरियंसेस को इस बुक में शेयर किया गया है। नेक्स्ट देखिए बुक है इन नवंबर 2021 में हु हैज़ टर्न्ड ऑथर विद दर फर्स्ट नोबल लाल सलाम। तो 2021 में इनका ये पहला नोबल आया था, और ये पहला नोबल किसका रहा? स्मृति जुबिन ईरानी जी का। और जो लाल सलाम देखिए ये है ना, ये लाल सलाम जो है एक यंग ऑफिसर रहे थे, विक्रम प्रताप सिंह, इन्हीं की स्टोरी है लाल सलाम। इसमें मतलब इन्होंने इसकी स्टोरी बताई है। एक बुक है जिसका नाम है ऑपरेशन खात्मा। ये बुक दो लोगों ने लिखी है, तो RC गंजू और अश्विनी भटनागर, इसलिए जो आंसर होगा वो है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। दोनों ने ही जो है ये बुक लिखी है। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस। तो ये भी काफ़ी फेमस बुक है, और फियरलेस गवर्नेंस बुक जो है वो लिखी है किरण वेदी जी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाई आई एम अ हिंदू। तो वाई आई एम अ हिंदू ये बुक भी फेमस ऑथर है शशि थरूर, इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट बुक है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल जो बुक है वेरी फेमस ऑथर चेतन भगत जी ने इस बुक को लिखा है, जिसका टाइटल है वन इंडियन गर्ल। इनकी और भी देखिए जैसे कि 5 पॉइंट समवन, ये भी इनकी बुक है। 2 स्टेट्स जिस पे तो मूवी भी बनी थी, ये इसी नोवेल पे बनी थी, ये भी किसका है? चेतन भगत जी का ही है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का। आप सभी भी मेरे साथ अब रिवीजन ज़रूर करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस IIT ने कर्नाटक बेस्ड इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ पार्टनरशिप करी टू डेवलप अ बॉक्सिंग एनालिटिक प्लेटफॉर्म स्मार्ट बॉक्सर। तो फ्रेंड्स, इसके लिए IIT मद्रास ने जो है पार्टनरशिप करी है। विच स्टेट और UT गवर्नमेंट्स पुलिस हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन JK ECOP। तो इसे लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन एन MOU विद USA बेस्ड पार्ले फॉर द ओशियंस ऑन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और इन द स्टेट। तो इसके लिए जो MOU साइन किया है USA के साथ में, ये किया है आंध्र प्रदेश ने। वेयर हैज़ द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइज्ड द 10th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज का नाम है सेरेक्स 2022। तो इस एक्सरसाइज का जो आयोजन है वो किया गया है चेन्नई तमिलनाडु में। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हैज़ गिफ्टेड हिज हिस्टोरिक टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग जैवलिंग टू दी ओलंपिक म्यूजियम इन विच सिटी। कौन सी ओलंपिक म्यूजियम है, कौन से शहर के ओलंपिक म्यूजियम में नीरज चोपड़ा ने अपने जैवलिन को
एक तरीके से यहाँ पे क्या किया, गिफ्ट किया है। तो सही आंसर है लॉसेन, जो कि है स्विट्जरलैंड में। हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो इसमें मेन सिंगल का जो टाइटल है वो डेनमार्क के प्लेयर हैं विक्टर एलेक्सन, इन्होंने जीता है। अगर हम वुमेंस की बात करेंगे तो वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है एकेन यामागुची ने। तो ये भी ध्यान रखेंगे साथ ही साथ में, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ लग्जरी कार मेकर मर्सिडीज बेंज इंडिया। तो इसके अभी जो MD CEO बनी है उनका नाम है फ्रेंड्स संतोष अय्यर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड CM उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। तो CM उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना को किस सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है उत्तराखंड इज द राइट आंसर। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस दिवा यूनिवर्स 2022। तो मिस दिवा यूनिवर्स का टाइटल जीता है दिविता राय ने। विच गवर्निंग बॉडी हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स न्यू सेंट्रलाइज पोर्टल, जिसका नाम है ई समाधान। तो ई समाधान पोर्टल जो है फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किसने किया है? द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। साउथ इंडियाज मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ओणम उत्सव हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो जो ओणम त्यौहार है या उत्सव कह लीजिए, ये मनाया कहाँ पे जाता है? केरल में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि लैंडलॉक कंट्री, जितने भी ऑप्शन दिए थे उनमें से लैंडलॉक यानी चारों तरफ से वो लैंड किसी न किसी कंट्री से ही घिरा है, तो उनमें से आंसर है सही अफगानिस्तान। दूसरा क्वेश्चन ये था कि उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ में टच होता है, सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ में शेयर होता है। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर्स किए हैं। तो आज के हमारे कमेंट है रफ़ीक अहमद एंड बैक स्ट्रीट गाना। और भी सभी स्टूडेंट जिन्होंने भी कमेंट किया है, सभी को थैंक यू सो मच। तो अब आज आपके क्वेश्चंस की बारी आ जाती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, ये बुक किसने लिखी है? तो आपको ऑथर का नाम बताना है। सेकेंड बुक है देखिए ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, तो ये बुक किसने लिखी है? तो फेमस ऑथर्स की बुक्स को थोड़ा सा ज़रूर ध्यान में रखें। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप सो कि आपके भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुए होंगे अच्छे से, और तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। मेहनत करते रहें, क्विट करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें, आगे बढ़ने के बारे में हमेशा सोचें और खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।